शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है और उसके लिए लगातार पुरस्कृत भी हो रहा है। लेकिन इसकी सफाई के पीछे जो गंदगी छुपी है, आज मैं वो लेकर आया हूं। दरअसल इंदौर में जो सूखा कचरा निकलता है उसके निष्पादन को लेकर जिस कंपनी को ठेका दिया है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को इंदौर के महापौर ने सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर बताया है कि किस तरह इस सफाई के धंधे में घोटाला हो रहा है। दरअसल इंदौर के जो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और ये पत्र उन्होंने लिखा है 9 जून 2024 को। इस पत्र की कॉपी अब निकलकर सामने आई है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व प्रवक्ता जो पहले मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे हैं के मिश्रा, उन्होंने 3 पेज के इस पत्र को ट्वीट करते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप के मिश्रा के नहीं है, आरोप इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के हैं और बेहद गंभीर आरोप हैं। मैं आपको बता दूं कि पुष्पमित्र भार्गव काफ़ी शालीन व्यक्ति हैं, काफ़ी मतलब एक सौम्य व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन यदि वे कोई आरोप लगा रहे हैं तो आप अंदाज लगा सकते हो और अपनी सरकार पर, अपनी सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। दरअसल पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि 2018 में 7 सितंबर 2018 को इंदौर नगर पालिका के अंतर्गत, इंदौर में आप कह सकते हैं इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड एक कंपनी बना दी गई है जो इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना दिखाती है, जो लगातार उसको फंड मिलता है, वो इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में काम करती है। लेकिन इसी कंपनी में भ्रष्टाचार है। इसी कंपनी ने 7 सितंबर 2018 को एक टेंडर जारी किया था और ये टेंडर था इंदौर शहर का पूरा जो सूखा कचरा है उसके निष्पादन का। और ये फैक्ट्री लगाई जानी थी देव गुरारिया में 300 टीडीपी का एक प्लांट लगाया जाना था जिसे जहां इस कचरे का निष्पादन होना था। और इसके लिए एक कंपनी की निविदा आई, केवल एक, नेप्रा करके एक कंपनी है, उसने टेंडर दिया। कायदा ये कहता है कि यदि एक टेंडर आया है तो आपको रिकॉल करना चाहिए और यदि रिकॉल के बाद भी एक आता है तो फिर आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इंदौर डेवलपमेंट, जो इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी है, उसने सिंगल निविदा पर ही इसको ठेका दे दिया। अब इसमें जो निविदा थी इसमें ही पूरा गोलमाल हुआ है। गोलमाल यही हुआ है क्योंकि इसमें टेंडर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रॉयल्टी मिलनी है, यदि 2 साल तक यदि आपने रॉयल्टी जमा नहीं की तो आपका ये टेंडर अनुबंध अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ ये है, इस कंपनी पर 2021 में 4,42,42,458 रुपए की रिकवरी थी और उसके बाद भी इसी 2021 में ये जो इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने एक बैठक की, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाए और इस कंपनी को 7 साल का अनुबंध बढ़ा दिया। जबकि होना यह चाहिए था कि इस पर जब 4 करोड़ से ज़्यादा बकाया था तो इसका अनुबंध समाप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन इसको 7 साल से और बढ़ा दिया। पहला जो अनुबंध था वो 3 साल का था, फिर इन्होंने बढ़ा के उसको 7 साल और बढ़ा दिया, 10 साल का कर दिया। क्या रेट थे क्या नहीं था, ये सब चीज़ें गोलमाल हैं और महापौर ने इसे लेकर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये वो चिट्ठी है जो महापौर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखी है और क्या मांग की है और साफ साफ कहा है कि इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए, कंपनी को लाभ दिलाने के लिए सारी नियमों को बदला, शर्तों को बदला, मनमाने तरीके से अनुबंध किया। जब रॉयल्टी की राशि बकाया थी उसके बाद शर्तों को दरकिनार करके फिर से 7 साल का उसको ठेका दिया। ये इतना गंभीर मामला है कि इससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है, इंदौर शहर की छवि खराब हो रही है और तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को अधिकारियों पर कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की रिकमेंड भी की है। और ये चिट्ठी मैंने बताई आपको, ये 9 जून की चिट्ठी है, लेकिन आज
जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, आज 6 अगस्त है, आज की तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि महापौर की ये चिट्ठी मुख्य सचिव क्या धूल खा रही है भोपाल के बल्लभ भवन में। आज यदि के मिश्रा इसको ट्वीट नहीं करते तो इस चिट्ठी की जानकारी भी लोगों को नहीं थी, ना इंदौर के मीडिया को थी, ना मध्य प्रदेश के मीडिया को थी। निश्चित तौर पर इंदौर के महापौर ने कोई मुद्दा उठाया है और उस शहर से मुद्दा उठाया है जिस शहर में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी आज के नहीं है, उन्हें 9 महीने हो गए मंत्री बने हुए। और आश्चर्य इस बात का है कि महापौर ने इतने बड़े घोटाले की जो जांच के लिए मुख्य सचिव को लिखा। यदि महापौर चाहते तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिन भर रहते हैं, लगातार मुलाकात करते हैं, वो इस विभाग के मंत्री हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, कैलाश विजयवर्गीय से शिकायत क्यों नहीं की गई, कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक बहुत चौंकाने वाला विषय है। लेकिन मुख्य सचिव जिस तरह इस फाइल को दबा के बैठी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों नहीं आज तक लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू को ये केस दिया गया, क्यों नहीं इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के जो कंपनी है उसके अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों नहीं आज तक ये जो नेप्रा कंपनी है इसका अनुबंध समाप्त किया गया। आखिर महापौर को ये पूरे के पूरे मामले को क्यों लिखना पड़ा, इन तमाम सारी चीज़ों पर अब जांच की आवश्यकता है। और यदि राज्य सरकार चाहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चाहें तो 24 घंटे में कार्रवाई हो सकती है। आखिर महापौर कितने विवश होंगे जो उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, इसके पीछे की कहानी आप इशारों में समझ सकते हैं। वे डेली मंत्री से मिलते हैं लेकिन कार्रवाई के लिए पत्र वो मुख्य सचिव को लिखते हैं, इसके पीछे की कहानी भी समझने वाली बात है। निश्चित तौर पे ये मामला अब गर्मा गया है क्योंकि अब इसे कांग्रेस ने टेकअप कर लिया है। इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में भ्रष्टाचार की गंदगी, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मामला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।